गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स पढ़ रहे थे और उस पर एक लेक्चर ले चुका हूं मैं। उसमें मैंने डिटेल थ्योरी बताई थी और मैंने बताया था कि स्टैटिक्स में हम मीन 3 तरीके से निकालते हैं, मतलब एवरेज, मीन से, मीडियन से और मोड से। तो आज का जो लेक्चर है पूरी तरीके से हमारा मीन का होगा। मीन हमें 3 तरीके से निकालते हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों तरीके करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत जो डायरेक्ट क्वेश्चन है बिना फार्मूले के वो करेंगे। जो बेसिक्स मीन होता है उसको समझते हैं। क्लास 9th में एक बार पढ़ के आ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं, क्योंकि क्लास 10th से 9th में जब आते हैं तो बहुत चीजें हमें नहीं पता होती। तो चलिए देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 50। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हर साल इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब 2 to 10 दे देगा, 2 to 20 दे देगा। ठीक है, मैंने ये जान के थोड़ा उठाया क्योंकि ये उठा लोगे थोड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो 20 से 23 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? हमें सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 23, ठीक है, दूसरा 29, तीसरा 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43, फिर 47। ये प्राइम नंबर मिलेंगे 20 से 50 के बीच में। ध्यान रखना, करके देख लो चाहे तो। आया समझ में? अब हमें इसका मीन निकालना है। तो हमने पढ़ा है मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है यहां तक? अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, इन सबको ऐड कर दो। तो किस तरीके से लिख रहा हूं, 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 अपॉन में कितने नंबर हैं? ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। ठीक है, अब इनको ऐड करना है। ध्यान से देखो, तो बहुत जल्दी से कैसे ऐड करेंगे, इन दोनों को देखो, इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 60। ठीक है, 29 30 60, तो 23 प्लस 60। ध्यान से देखना, उसी तरीके से इन दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 80 प्लस 80। बच क्या गया 23 41 43, तो इन दोनों को भी ऐड कर दो। देखो जल्दी आसानी से ऐड हो जाएगा इन दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा 84 प्लस 40 40 80 84 अपॉन में कितना आएगा 7। अब देखो इसको भी ऐड करना और आसान हो गया। 2 और 6 8 और 8 16 और 4 20, 200 कितना आएगा 207। कितना आ रहा है 207 अपॉन 7। यही इसका आंसर है और इसको डिवाइड भी कर सकते हो, फर्दर और भी सोल्व कर सकते हो। अच्छे से देख लो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कैसे निकाला मैंने, किस तरीके से सोल्व किया। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या नहीं आई? ये 251 होगा, एक मिनट जोड़ लेते हैं। 200 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है क्या, 60 और इसको, अरे यहाँ पे 80 होगा। देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 80 होगा, 80, तो ये होगा 251। कितना होगा ये 251 अपॉन 7। आया समझ में? फिर से एक बार ऐड कर लेते हैं, जल्दी से देख लो। आया समझ में यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट यहां तक? सारी चीजें क्लियर है? अच्छे से ऐड कर लेना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं बार बार। ठीक है, इन सबको ऐड करके यही आएगा, इसको मिटा लो डायरेक्ट, यही आएगा 251 अपॉन 7। आप ऐड कर लेना, ठीक है? हो सकता है मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, आप अपने से ऐड कर लेना, यही आएगा 251 अपॉन 7। आया मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा और बहुत आसानी से क्वेश्चन था और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक एक पॉइंट देख लो चाहे तो, है ना? हाँ, इसलिए गलती हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने 43 2 बार लिख दिया, तो ये कितना होगा 47, इसलिए गलती हो रही है बार बार। आई बात समझ में? देखो वीडियो शूट करते वक्त हो जा रही थी गलती। 23 29 31 37 41 43 47 अब समझ में आया? तो इसको ऐड करेंगे तो 251 अपॉन 7। पहला क्वेश्चन था, बहुत प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरीके से करना है। अब इसमें ये दे देगा कि 2 से लेके 15 तक या 50 तक इवन नंबर बताओ, ओड नंबर का सम बताओ, इस तरीके से तो आराम से कर लेंगे। एवरेज बताओ, ऐसे ही करना है। आया समझ में? बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आता भी है बहुत ज्यादा। अच्छे से नोट डाउन करो। अब मीन के वो क्वेश्चन करेंगे जो 3 तरीके के होते हैं। नोट डाउन कर लो इसको।
अब देखो मीन फाइंड करने के बेसिकली 3 मेथड है। पहला मेथड क्या है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड, पहले मेथड लिख लेते हैं सारे, फिर उनको करेंगे। डायरेक्ट मेथड। दूसरा क्या है? शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी को क्या बोलते हैं? अज्यूम मीन मेथड। और तीसरा क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। स्टेप डेविएशन मेथड। अब होते क्या है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मैं इस पे क्वेश्चन कराता हूं, स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो होंगे, कोई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे प्रोसीजर नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट मेथड के प्रोसीजर लिखो, स्टेप लिखो, कोई जल्दी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं और समझते हैं कैसे होगा। तो ये नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये, अब मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं ताकि आपको समझ में आसानी से आए। देखो क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, हमें इसका मीन निकालना है। इस तरीके से टेबल दिया रहेगा कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग टेबल, टेबुलर डाटा या टेबल जो भी, और हमें ये वैल्यू दिखी रहेगी, रेंज रहेगी 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100। करेंगे कैसे? ध्यान से देखना। पहले वाला हमेशा क्लास इंटरवल होगा और ये हमेशा फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे वाला, ठीक है। तो इसमें हमें करना क्या होता है? मिड वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालते हैं? देखो मिड वैल्यू, मिड वैल्यू, और ये निकालते कैसे हैं? देखो मिड वैल्यू इसको बोलते हैं xi। तो ये क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, मैंने बताया था ना। तो लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? ये फार्मूला होता है, तो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे? xi, ये xi होता है मतलब x1। x1 कैसे निकलेगा? 0 प्लस 20 अपॉन 2, तो 0 प्लस 20 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? ये 10। उसी तरीके से x2 20 प्लस 40, 20 प्लस 40 अपॉन 2, कितना आएगा? 30। उसी तरीके से x3 60, 40 प्लस 60 अपॉन 2, कितना आएगा? 50। उसी तरीके से x4 60 प्लस 80 अपॉन में 2, 70। और उसी तरीके से x5 80 प्लस 100 अपॉन में 2, तो कितना आएगा? ये 90। आया समझ में यहां तक? ये एक टेबल बनानी है अपने को, आपको क्लियर है? ये टेबल अच्छे से समझ में आ गया। अब क्या करना है? ध्यान से देखना, इसकी, ध्यान से देखो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। फिर मैं गोले गोले बना देता हूं अलग अलग, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी पिक्चर हो जाए, ताकि किसी तरह का कोई वो ना रहे कि हुआ क्या, ठीक है। फिर ध्यान से इसकी मल्टीप्लाई इससे अलग अलग, ठीक है, और फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे, है ना। ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं मैं आपको। फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे। आया समझ में? इसकी फिर से इससे। क्लियर है? तो एक टेबल और बनानी है हमें। यहां पे क्या लिखना है? ध्यान से देखना, ये टेबल क्या हो जाएगी? FI मतलब ये हो जाएगी फ्रीक्वेंसी F1, ये F2, ये F3, ये F4 और ये F5। तो F1 की X1 से तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 10 मतलब 70। फिर 8 की 30 से 8 इंटू 30, तो 8 या 24, 240। फिर 50 की 10 से तो 10 इंटू 50 कितना आएगा? 500। फिर 15 की इससे 15 की 15 सत्ते 105, 1050। फिर 90 की 10 से तो 10 इंटू 90, 10 इंटू 90 मतलब 900। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इन सबको ऐड करेंगे तो देखो 1019 और 5 24, 25 26, 190 2760 कितना आएगा? ये इन सबको ऐड करके टोटल 2760। ठीक है, एक बार मोबाइल में भी कर लेते हैं, देखो जल्दी से। हो सकता है कि हमारी मैं कैलकुलेशन इतनी फास्ट ना हो, जल्दी से तुरंत 70 प्लस 240 प्लस
500 प्लस 1050 प्लस 900 2760 यही आ रहा है ना। और इन सब का ऐड, इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको फ्रीक्वेंसी को 8 और 7 15 और 10 25 30 40 50 10 25 35 50 तो ये हो जाएगा टोटल 50। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं ध्यान से देखो, मीन इक्वल टू ध्यान से इसी को समीशन लिख देते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब ये टोटल सम अपॉन में सिग्मा एफ आई। इस सिग्मा का मतलब होता है, इस सिग्मा का मतलब सभी का सम, सिग्मा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो एफ आई एक्स आई कितना आया 2760 अपॉन में वो कितना आया 50। तो देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया तो ये कितना आ गया 276 अपॉन 5। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं जल्दी से, ज्यादा आसानी से रहेगा, है ना। तो ये आएगा 276 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ रहा है 55.2। तो मीन कितना आ गया इसका 55.2, यही इसका आंसर है और यही इसका मीन है। आई बस समझ, ये मेरा डायरेक्ट मेथड था, अच्छे से समझ में आया, फुल डिटेल में बताया मैंने, एक एक क्वेश्चन करवाया, एक एक स्टेप बताया है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको ना बताया हो। अच्छे से नोट डाउन करो और देखो क्या यही है कि कुछ अलग है, जल्दी से देखो। सही आया तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कैसे करते हैं ये। कोई सिंपल सा, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था, आया समझ में। तो नोट डाउन कर लो, अगला करते हैं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। अब ध्यान से देखो पहले वाले और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। वहां पे क्लास इंटरवल था, यहां पे सिर्फ क्लास मार्क्स है। तो यहां पे सबसे पहली चीज मिड वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। वो कब लगाते हैं, जब हमें क्लास इंटरवल दिया हो, ध्यान रखना ये, वरना आप उसको भी करने लग जाओगे। तो सर इसमें कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी मेरी x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। और ये क्या हो जाएगी f1 f2 f3 f4 f5। ठीक है, क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे यहां पे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे और यहां पे क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, f5 xi मतलब f1 x1। तो कितना है 5 × 7 कितना आ जाएगा 35। फिर 10 × 6 10 × 6 कितना आ जाएगा 60। फिर 8 × 15 तो 15 × 8 15 8 120। फिर 20 × 4 20 × 4 कितना आएगा 80। फिर 25 × 5 25 × 5 कितना आएगा 120। अब इनको ऐड करते हैं 25 125 कितना आएगा ये 125। ठीक है, अब इन सबको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 200 360 और 60 360 और 60 420 कितना आएगा ये 420। ठीक है, और इन सबको ऐड करेंगे तो 7 7 14 7 21 21 और 9 30। ठीक है, इन सबका ऐड। अब ये फार्मूला क्या होता है, मीन इक्वल टू देखो ध्यान से f1 ये एक्चुअली में फार्मूला ये होगा, ये f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4 प्लस f5 x5 अपॉन में ध्यान से देखना f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। तो अब ये लिखने में बहुत टाइम लग रहा है ना, तो इसी फार्मूले को ध्यान से देखना, इसी फार्मूले को हम कैसे लिखते हैं, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, मतलब इसका समीशन। और इस सबको जोड़ के कितना है 420। यहां पे कितना आ गया ये 420 डिवाइडेड बाई किससे 30 से। तो 0 से 0 कट गया तो ये कितनी बारी में आएगा 14। मतलब इस क्वेश्चन में मीन कितना है 14। आई बात समझ में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से और सिंपल सा। अच्छे से देखना, ये हमारे डायरेक्ट मेथड के मीन वाले क्वेश्चन थे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में
वो अज्यूम मीन मेथड कराऊंगा और शॉर्टकट मेथड कराऊंगा और उसी में ही स्टेप मेथड कराऊंगा और फिर सब मिक्स वाले क्वेश्चन कराएंगे एक साथ। अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को देखते रहना, अच्छे से सारे कंसेप्ट समझ लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो स्टूडेंट, अब तक हमने डायरेक्ट मीन मेथड के क्वेश्चन कर लिए थे और मीन क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया था। इस वीडियो में हम अज्यूम मीन मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे और स्टेप डेविएशन मेथड का एक क्वेश्चन करेंगे। फिर उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। फिर एक फुल लेंथ की अलग से वीडियो आएगी, डायरेक्ट मेथड की अलग से वीडियो, अज्यूम मीन मेथड की अलग से वीडियो, जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे कराऊंगा और स्टेप डेविएशन के जितने टाइप के क्वेश्चन है सारे कराऊंगा और मीन में ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो ध्यान से, ये कह रहा है कैलकुलेट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सर हमें कैसे पता चले कि हम अज्यूम मीन लगाएंगे कि डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है, देखो जब भी डाटा बड़े बड़े हो इस तरीके से, ठीक है, तो अगर सिंगल सिंगल डाटा हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था एक टेबल, वहां पे स्टूडेंट थे और यहां पे कुछ उनके मार्क्स थे, तो डायरेक्ट कर देंगे। और इसमें कैसे करेंगे, या तो एग्जाम में आपको मेंशन करेगा कि अज्यूम मीन मेथड से करो, और वरना आप अपना दिमाग लगाना। इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो चलिए वीडियो को ज्यादा देर ना करते हुए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, इसमें हम मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहां पर लिख लो मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, एक कॉलम मिड वैल्यू का बनाना है, ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स आई। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इन दोनों को ऐड करके कितना आया, 20 + 30 अपॉन 2, कितना आया ये 50। 50 का आधा 25। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके 30 + 40 अपॉन 2 कितना आएगा 70। 70 का आएगा 35। अब देखो एक पैटर्न मिल गया, 10-10 का गैप है, तो अगला यही आएगा, सोचना नहीं है ज्यादा। ठीक है, बस ये वैल्यू लिख के ऐसे आप एग्जाम में पूरा लिख के दिखाना है कि कैसे आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर है, लिख के दिखाना है। इसको करेंगे तो कितना आएगा 50 + 60 अपॉन 2 कितना आ जाएगा ये 55। फिर यहां से 60 + 70 अपॉन 2 कितना आएगा 65, और लास्ट 70 + 80 अपॉन 2 75। और इसको आसान तरीके से बता दूं, देखो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान से समझना। इन दोनों में कितने का गैप है, 10 का, तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आया 5। तो सब में, पहले वाले में सब में 5 5 5 ऐड करते चले जाओ, वही नंबर आता चला जाएगा। आई बात समझ में? क्या कहा मैंने, ये ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, इससे अननेसेसरी कैलकुलेशन से आप बच जाओगे। क्या करना है, इन दोनों में गैप कितने का है, ध्यान से समझो, 10 का आधा 5, और पहले वाले में लोअर फ्रीक्वेंसी में सब में 5 5 5 ऐड करते हुए चले जाओ, आ जाएगा हमारा। आया समझ में? या इसमें से माइनस करते हुए चले जाओ, दोनों तरीके से आ जाएगा। तो मिड वैल्यू वाला कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इसको। अब देखो मिड वैल्यू वाला कॉलम समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अब हम इसमें निकालेंगे डेविएशन। लेकिन डेविएशन निकालने से पहले देखो, डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, डेविएशन जिसको बोलते हैं डी, और ये कैसे निकालते हैं, xi - a। सर ये a क्या है, बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है, a क्या है, ध्यान से समझना, ये a क्या है, ए है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन सर किसको अज्यूम करें, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है हमारी, 22 के सामने 1 2 3 4 ये वाला बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, इस पे बॉक्स बना लो, इस पे ये बना लिया हमने बॉक्स, और इसमें जो ये हमारी मिड वैल्यू आई कितनी आई, ध्यान से देखो, ये 55, यही मेरा अज्यूम है, इसको क्या लिख देंगे, अज्यूम। अब क्या करेंगे, इसमें से ये वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा D1। तो D1 कैसे आएगा, ये देखो xi कितना है 25 माइनस ये कितना है 55, तो यहां पे लिख देंगे इसको, कितना आएगा 25 - 55, ध्यान से देखना, माइनस का 30 आया समझ में। और उसी तरीके से 35 - 55, तो D2 35 - 55 ये कितना आएगा, माइनस का 20। फिर 43
45 माइनस 55 माइनस का 10, फिर D4 55 माइनस 55 कितना आएगा 0, फिर D5 65 माइनस, ध्यान से देखना 55 माइनस का 10, फिर D6 कितना आएगा 75 माइनस 55 इक्वल टू प्लस का, ये प्लस का आएगा प्लस का 20। क्लियर है? ये टेबल आपको समझ में आई? अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो। अब इन सभी वैल्यू को ध्यान से समझना अच्छे से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसकी और इसकी। तो यहां पे एक टेबल बनाएंगे, कौन सा, FI DI, ठीक है। इतनी सारी टेबल इसमें बननी ही बननी है, ठीक है। कोई इसमें कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये कैलकुलेशन है, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ध्यान से समझना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं। इस 5 की इस 30 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू माइनस 30 कितना आ जाएगा, माइनस का 150। क्लियर है यहां तक? फिर 11 इंटू माइनस 20 तो कितना आ जाएगा, माइनस का 220। फिर 18 इंटू माइनस का 10, 18 इंटू माइनस 10 तो माइनस का 180, ठीक है। फिर 22 इंटू 0 तो 22 इंटू 0 मतलब 0। फिर 16 इंटू 10, 16 इंटू 10 कितना आ जाएगा 160। फिर 8 इंटू 20, 8 इंटू 20 कितना आ जाएगा 8 दूनी 16, 160, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड। तो देखो ध्यान से, इन सबका टोटल कितना हो जाएगा, इनका 180, 90, 100, 200, 400, 550 माइनस का 550, और इन सब का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 320। अब इन सबको फिर से ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, ध्यान से देखना, माइनस का यहां पे आएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा FI DI। कितना आएगा ये आएगा माइनस का 320, 230 माइनस का 230। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, 22 और 8 30, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 और 10 64, 64 और 1 65, 70, 80 कितना आया 80। ये हो जाएगा मेरा, इसको ऐसे लिखो, सिग्मा FI कितना आया ये 80। यहां तक सारी चीज देख लो अच्छे से, सारा पूरा टेबल आपको समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे सर, ये सारी वैल्यू लिख ली। अब देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं क्योंकि यहां पे मुझे काम पड़ेगा फार्मूले का, तो मैं यहां पे फार्मूला लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होता है, अज्यूम मीन का, ठीक है। तो मीन का क्या फार्मूला आता है, ध्यान से देखना। तो मीन इक्वल टू ए मतलब अज्यूम मीन, लिख लेना, बार बार रिपीट कर रहा हूं, सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। ए कितना है, ए कितना माना था मैंने, ए था हमारा 55, हाँ ए था 55 प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FI DI कितना है माइनस का 230 अपॉन में ये कितना है 80। तो 0 से 0 कट गया तो कितना आएगा 55 प्लस माइनस 23 अपॉन 8। तो 23 को 8 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, राउंड ऑफ में अगर 24 ले लोगे तो 3 आ जाएगा, लेकिन हमें राउंड ऑफ नहीं करना है क्योंकि एक्यूरेसी से निकालना है, तो इसलिए ध्यान से देखना। तो 23 डिवाइडेड बाई 8 कितना आ रहा है 2.875, और इसमें से क्या किया मैंने माइनस 55, तो कितना आ जाएगा 52.125। यही इसका आंसर है एग्जैक्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से और बहुत प्यार से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक एक स्टेप लिखना, किसी तरह से एग्जाम में करना है, तसल्ली से करना, हबड़ तबड़ में मत करना। गलत आंसर आएगा, कैलकुलेशन एक मिस्टेक हो गई, सारी मिस्टेक होती चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और याद रखना, इसके क्वेश्चन स्टैटिक्स के बिल्कुल वीडियो मतलब पूरा पेपर होने के सबसे एंड में करना। जहां पे भी एक क्वेश्चन आएगा आपको अनुमान लग जाएगा क्वेश्चन देख के कि भाई एक पेज पे आएगा कि 2 पेज पे आएगा, तो उतने पेज छोड़ के बाकी के करने लग जाना। और इस जब टाइम बचेगा परीक्षा से
3 घंटे मतलब खत्म होने वाले होंगे, 10-15 मिनट पहले तब स्टैटिक्स का क्वेश्चन करना। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लो जल्दी से, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे अब स्टेप डेविएशन मेथड का। कैसे करेंगे बिल्कुल तसल्ली से समझेंगे, सिंपल सा है। देखो इसमें हम क्या करना होता है, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला लिख देता हूं मैं आपको, मीन इक्वल टू, ध्यान से देखना स्टेप डेविएशन का, तो इसका फार्मूला लिख लेते हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इसकी मल्टीप्लाई इंटू एच। इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है सर। इसमें यू आई क्या होता है, पीछे वाले में देखो मैंने डी आई लिखा था, इसमें यू आई लिखा था। अब यू आई क्या होता है और एच क्या होता है सब समझेंगे आराम से। सबसे पहले क्या करना है, जो क्लास इंटरवल दिया हो उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो अब मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने निकाल के दिखा दी थी डायरेक्ट कि मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब आपको वही करना है, ठीक है। तो कितना आएगा भाई, ये आएगा मिड वैल्यू 15, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, इन दोनों में कितने का गैप है, 10 का। 10 से 20 में 10 का अंतर है ना, तो उसका आधा कर दो 5, इन सब में 5 5 5 ऐड करते चले जाओ। तो कितना आ जाएगा 15, 25, 35, 45, 55, 65। मिड वैल्यू समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि खूब सारे डब्बों की जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पे लिख लो मिड वैल्यू। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से समझना, अज्यूम, किसी वैल्यू को अज्यूम करेंगे। किसको अज्यूम करें, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां पर है, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 पे। कहां पर है, 20 पे, ठीक है। तो इस पे बॉक्स बना लेंगे हम। आया समझ में, ये बॉक्स बना लिया। अब क्या करेंगे सर, अब हम फार्मूला लिखेंगे किसका, यू आई का। तो ध्यान से देखना, यू आई होता क्या है, तो ये होता है एक्स माइनस ए अपॉन में एच। सर ये कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो, फार्मूला क्या होता है, ये एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। ये कर लो ये। अब कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, पहले वाले के निकाल के दिखा देता हूं। u1 कैसे निकलेगा, एक्स आई कितना, ये रहा, कितना है 15। तो ध्यान से देखना, 15 माइनस ए अज्यूम कितना है 45 अपॉन में एच। सर ये एच कितना है, इन सब में गैप कितने कितने का है, 10 का, क्लास विड्थ, इसी को बोलते हैं एच। आया समझ में, इन सबका गैप 10 से 20 10, 20 से 30 10, 30 से 40 10। अगर सर ये सेम ना हुआ तो मान लो यहाँ 30 हो और यहाँ पे ये सेम है कि 30, देखो ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पे 20 पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ, 30 पे खत्म हुआ वहीं से शुरू हुआ। सर ये अलग अलग हुआ है, मान लो ये 29 हो जाए, ये 30 हो जाए, तब कैसे करेंगे, आगे वाली वीडियो में वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अपॉन में 10, तो इसको सोल्व किया तो कितना आएगा, देखो 45, 15 में से 45 गए, माइनस का 30, और माइनस के 30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3। फिर इसी तरीके से u2 कितना आएगा, ध्यान से देखो, 25 में से 45, मैं लिख के दिखा देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो कितना बचेगा, ये देखो ऊपर बचेगा माइनस का 20 और 10 से थी तो माइनस का 2। फिर तीसरा कितना बचेगा, 0, ये वाला, और 0 कह रहा हूं वो 1, 35 माइनस 45 अपॉन में 10, तो ये बचेगा माइनस का 1। ये कितना आएगा, 0। तो u4 कितना आएगा, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये आएगा 0। उसी तरीके से u5 कितना आएगा, ये आएगा 55 1, ये आएगा 1, और u6 कितना आएगा, ये आएगा 2। क्लियर है, यहां तक सारी बात समझ में आई अच्छे से। अब इसको ले लेंगे एक डब्बे में, ये ले लिया, ठीक है, बॉक्स बना लो यहां तो चाहे तो, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अब एक कॉलम बनाएंगे, किसका, यहां पे एफ आई यू आई का, ठीक है। क्या होगा एफ आई यू आई, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं बहुत आसान से और बहुत डिटेल से टाइम लगा के बता रहा हूं ताकि कभी लाइफ में आपको गलती ना हो। इन दोनों की मल्टीप्लाई, कितना लिखा है
4 इंटू -3 तो कितना आ जाएगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ। 4 इंटू -3 मतलब माइनस का 12। फिर 28 इंटू -2, 28 इंटू -2 तो 28 दूनी 56 माइनस का 56। फिर 15 इंटू -1 मतलब माइनस का 15। फिर 20 इंटू 0, 20 इंटू 0 मतलब 0। फिर 17 इंटू 1, 17 इंटू 1 मतलब 17। फिर 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 मतलब 32। क्लियर है यहाँ तक? ये 0 होगा यार, ये 0 होगा, देखो ये 0 होगा, ठीक है। अब ऐड कर लेते हैं ये देखो कितनी मेरे से भी देखो मिस्टेक हो रही है, माइनस का 15 होगा, ठीक है। अब इनको एक बार कैलकुलेटर पे जल्दी से ऐड कर लेते हैं तुरंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा और 12 प्लस 56 प्लस 15 83 माइनस 17 माइनस 32 34 कितना आ रहा है मेरा 34। क्लियर है यहाँ तक? ये चेक कर लेते हैं एक बार। 32 और ये 49 में से ये गए तो बचेंगे 7 तो 12 और 7 19 34 कितना आ रहा है ये? इन सब का ऐड सिग्मा FI UI इक्वल टू 34 माइनस का। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी को जल्दी से, है ना, आराम से तसल्ली से करेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये है 4 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 16 कितना आ रहा है 100। इन सबको ऐड करके कितना आ रहा है 100। सिग्मा FI इक्वल टू 100। क्लियर है यहाँ तक? रुक जाओ, फोन आ गया किसी का, ठीक है। देखो तो भाई साहब पुट करते हैं, सोल्व करते हैं। ए कितना है अपना 45 प्लस ब्रैकेट में FI UI कितना आया -34 इंटू सिग्मा FI कितना आया 100 इंटू H कितना है बताया था मैंने गैप 10। तो इसको सोल्व करते हैं, कितना है ये 45 प्लस, अब देखो इस 0 से ये 0 कट गई, प्लस माइनस माइनस 34 अपॉन 10 तो कितना आ जाएगा ये 45 माइनस, ध्यान से देखो ये आ जाएगा 3.4 तो 45 तो कितना बचेगा ये 4142.6 ये आंसर आएगा। आया समझ में? तो ये मेरा मीन है। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से देख लो आप लोग, एक एक पॉइंट समझ लो। कोई चीज़ आपको ना समझ में आए दोबारा से देखो, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। इतनी आसानी से और इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको करवाया है कि आपका आंसर गलत आ ही नहीं सकता। आया समझ में अच्छे से? नोट डाउन कर लो, कोई समस्या हो तो पूछ लेना, अच्छे से देख लो तो समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की है कि डिटेल में आपको समझा पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। बाय बाय दोस्तों।